नमस्कार दोस्तों, टाइम लैप्स अवे में आपका स्वागत है। आज हम लोग CHSL SSC CHSL 13 अक्टूबर शिफ्ट 3 GS का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो पेपर है आपका NTPC के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इतने ध्यान से कि बस आपका पेपर निकलना चाहिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं। मेरा नाम आयुष है। CHSL 13 अक्टूबर शिफ्ट 3 GS इम्पॉर्टेंट फॉर NTPC प्रीवियस ईयर पेपर है और ये आपको बिल्कुल सेशन अच्छा लगेगा। इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आगे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा है कि व्हेन वाज राजीव गांधी रतन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। इसका एक आंसर जो है वो इसका आंसर ये है, मैं आपको बताता हूँ। 1985 से 86 होगा, 2002 से 2003 होगा, 1991 से 92 होगा या 1993 से 94 होगा। इसका आंसर आप लोग भी सोचिए, मैं आपको बताता हूँ। इसका चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। Who sworn in as the 11th Chief Minister of Jharkhand on 29th December 2019? रघुवर दास, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या आलमगीर आलम। ठीक है, आप लोग सोचिए इसका आंसर। 5 सेकेंड देता हूं मैं आपको। चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर है हेमंत सोरेन। ये झारखंड के, इसका आंसर यही होगा। ये झारखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर हैं। झारखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर हैं। 29 दिसंबर 2019 में इनका चयन किया गया था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। As per State Census 2011, which of the following is the least populous state of India? मतलब स्टेट सेंसस 2011 के स्टेट सेंसस के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। लीस्ट पॉपुलस, आप लोग सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या सिक्किम होगा, तमिलनाडु होगा, केरला होगा या उड़ीसा होगा? नहीं, इसका आंसर होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। और हाँ, आपको ये भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ एडिशन में कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट था सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। आपको आंसर मिल चुका है सिक्किम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि विच प्लेयर बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ला लीगा, द टॉप टियर ऑफ स्पेनिश क्लब फुटबॉल इन दिसंबर 2019। कौन है इसका आंसर? रोहित शर्मा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन MS धोनी, सी विराट कोहली या डी सचिन तेंदुलकर। इसका आंसर आप लोग सोचिए जल्दी से। हाँ, इसका आंसर जो है अब मैं आपको बता देता हूँ, वो है रोहित शर्मा। क्योंकि रोहित शर्मा कौन है? रोहित शर्मा। अब इनके बारे में कुछ बात बताते हैं। ये पहले नॉन फुटबॉलर हैं पूरी हिस्ट्री में इस लीग के जो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। इसका आंसर आपको ए मिल चुका है, रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल जेन्युइन है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज बी कोऑपरेटिव विद मी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ऑन दिसंबर 2019 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नहीं होगा अनाउंस्ड द कमेंसमेंट ऑफ द गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन अवार्ड टू बी गिवन एवरी ईयर। दिसंबर 2019 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया announced the commencement of the Gandhi Citizenship Education Award to be given in every year। किसको? पुर्तगाल, जापान, भूटान या फ्रांस? इसका आंसर बताइए आप लोग सोच के।
और जो गांधी जी की अभी आप बताइए एनिवर्सरी कौन से नंबर की सेलिब्रेट की गई है, वो की गई है 150th गांधी एनिवर्सरी। इसका आंसर होगा पोर्चुगीज प्राइम मिनिस्टर। और जो पोर्चुगीज के प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि इसका आंसर ये होगा, आंसर ये है, और आंसर ए मतलब पुर्तगाल। तो जो पोर्चुगीज के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा, इन्होंने अनाउंस किया था कि द सेटिंग अप ऑफ अ गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज, ये जो है ये सेकेंड मीटिंग होगी नेशनल कमेटी की, जिसमें गांधी जी को का जो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है उसके लिए ये किया जाएगा। और इसको जो चेयर किया था, ये किया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, वो भी राष्ट्रपति भवन में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए पुर्तगाल हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मिलिट्री पावर एज पर द ग्लोबल फायर पावर नेशंस इंडेक्स 2019? ऑप्शन ए थर्ड, बी फिफ्थ, सी फोर्थ या डी नाइन्थ। इसका आंसर आप लोग जल्दी से सोचिए, बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्वेश्चन 6 का आंसर सी। ये आपका मतलब फोर्थ रैंक है इंडिया की। और इसमें हम आपको बताते हैं ये जो इंडेक्स है ये एक सेकेंड बस, आप लोग 1 मिनट वेट करिएगा, थोड़ी सी कुछ, हाँ, ये जो है इसमें टोटल 133 कंट्रीज हैं, टोटल 133 कंट्रीज हैं। और इसमें पहला जो है, पहली जो रैंक है वो यूएसए की है, दूसरी जो रैंक है वो आपकी रशिया की है, और जो थर्ड रैंक है वो आपके चाइना की है। आपके क्या चाइना है, तो चाइना चाइना होता है। और फोर्थ आंसर होगा सी ऑप्शन, फोर्थ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी फोर्थ रैंक, फोर्थ ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 7th क्वेश्चन पे। विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतन न्यू ईयर? विच फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बतन न्यू ईयर? इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शंस तो आप लोग देख ही रहे होंगे। सेगा दावा फेस्टिवल, लुसार फेस्टिवल, शॉरतॉन फेस्टिवल या ओंगकॉर फेस्टिवल। ए बी सी या डी में से क्या आंसर हो सकता है इसका? बताइए आप लोग इसका आंसर। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुसार फेस्टिवल। लुसार फेस्टिवल ये तिब्बत के अंदर मनाया जाता है ये फेस्टिवल, लुसार फेस्टिवल। चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच 1 मिनट, विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स द वेव्स रीचिंग द सरफेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? मतलब इसका ये है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो रिकॉर्ड करता है द वेव्स, उस वेव्स को जो सरफेस की तरफ पहुंचती हैं अर्थक्वेक के समय। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? क्या बैरोग्राफ है, क्या सिस्मोग्राफ है, क्या मैनोमीटर या क्रोनोमीटर? जो बैरोग्राफ आपका ऑप्शन दिखा रहा है वो एयर प्रेशर के लिए है, और जो सिस्मोग्राफ है ये है अर्थक्वेक के लिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसको मैंने आपको ये 2 डिटेल दी हैं, बताइएगा। इसका आंसर बी होगा, सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक। कितना इजी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, which scientist arranged the periodic table of elements in order of increasing atomic mass? जो atomic mass है उसको उसके increasing order पर बताइए, क्या है आंसर? या रॉबर्ट बॉयल है, हेनरी मोजले है, विलियम रैमसे है या दिमित्री मेंडलीफ है? स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सॉरी, जो भी स्पेलिंग है आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। What is the chemical name of oil of withdrawal? ऑयल ऑफ विथड्रॉल का केमिकल नेम क्या है? क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मिथाइल अल्कोहल है, सल्फ्यूरिक एसिड है या सोडियम क्लोराइड है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आपने सोचा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू जो चेयरमैन थे एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इन विच ईयर, जिसमें मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे और 8 अदर कांग्रेस लीडर थे, उन्होंने संविधान के लिए ड्राफ्ट रखा था। बताइए इसका ऑप्शन 1925 में, 1950 में, 1928 में, 1930 में। बताइए, मैं आपको ऑल ऑप्शंस दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, 1925, 1950, 1928 या 1930, बताइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में मैं कुछ और बताता हूं कि जो इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी वो 19 मई 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 19 मई। यही इसका आंसर है। सॉरी, आजकल के कंप्यूटर में पता नहीं क्या हो जाता है। ये इसका आंसर है 19 मई 1928 का इसका आंसर है ये। इसके जो मेंबर्स थे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मोतीलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे, सर अली इमाम ये भी इसके मेंबर थे, तेज बहादुर सापरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे और कुछ अन्य थे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। Which planet is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid? क्या मार्स, क्या यूरेनस, क्या नेपच्यून, क्या वीनस? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए, बहुत इजी आंसर है। हाँ, इसका आंसर होगा वीनस। क्या होगा? वीनस। बताइए आप लोग आंसर। वीनस है ना? हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। ऑन विच डेट डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पास? हाँ दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है कि ऑन विच डेट डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस एट द लाहौर सेशन। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है 19 दिसंबर 1929, 26 दिसंबर 1929, 15 दिसंबर 1929 और 21 दिसंबर 1929। इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा 19 दिसंबर 1929। इसका आंसर मतलब पूर्ण स्वराज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी सेशंस होते थे, उसमें पूर्ण स्वराज को बोला गया लाहौर सेशन में। इस समय मैं आपको बताता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द पेयर इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द पेयर इज इनकरेक्ट? कौन सा पेयर इनकरेक्ट है इसमें बताइए। हिंदुस्तान ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये महारत्न कंपनी है क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड नवरत्न कंपनी है क्या? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये नवरत्न कंपनी है? भारत संचार निगम लिमिटेड ये मिनी रत्न कंपनी है? अब इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है आप बताइए, जल्दी से सोच के बताइए। देखिए, मैं बताता हूं कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये महारत्न कंपनी ही है। ये महारत्न कंपनी ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये भी नवरत्न कंपनी है। IOCL महारत्न कंपनी, HAL नवरत्न कंपनी और ये जो भारत संचार निगम लिमिटेड है ये मिनी रत्न कंपनी है। मगर ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये नवरत्न नहीं है। ये नवरत्न नहीं है, ये है मिनी रत्न। क्या है ये? मिनी रत्न। मिनी रत्न। तो यही इसको क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
15. Question number 15. What is the provision of the Article 49 of the Indian Constitution? क्या provision of for free and compulsory education for children, protection of monuments and places, prohibition of employment of children under 14, promotion of international peace and security? इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग अपने तरफ से बताइए। जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोग अपना अपना कुछ ना कुछ रिव्यू जरूर दीजिएगा। चलिए मैं आपको पहले ऑप्शन बताता हूं। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 है, ये जो है ना, ये आर्टिकल 45 से रिलेट करता है। किससे? 45 से, सॉरी 45 से, 40 आर्टिकल 45 ठीक है ना? ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। यह है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? मतलब पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का पंचायतन स्टाइल। सन टेम्पल है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है, या दशावतार टेम्पल है। दशावतार टेम्पल जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। बृहदेश्वर टेम्पल है ये थंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है। और जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है, ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कहां पड़ता है। और एक सन टेम्पल है, तो इसका आंसर जो है वो है दशावतार टेम्पल। कौन सा है? दशावतार टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये 6th सेंचुरी का है, विष्णु जी का है, हिंदू टेम्पल है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1 मिनट। इन विच लैंग्वेज वर द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स रिटन? किस लैंग्वेज में मुगल कोर्ट के क्रॉनिकल्स लिखे हुए हैं? कि संस्कृत, हिंदी, पर्शियन या उर्दू? तो इसका आंसर बहुत आसान है, इसका आंसर है पर्शियन। इसका आंसर है पर्शियन। पर्शियन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंट लीडर्स रोड द बुक सिटीजन दिल्ली माय लाइफ माय टाइम्स? अरविंद केजरीवाल ने लिखी है, अरुण जेटली जी ने लिखी है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने लिखी है, हर्षवर्धन या स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाता है स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। दिल्ली की ये कई बार सीएम भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Oh, so sorry. This is who? Who designed the first analogy computer of India? इंडिया का पहला एनालॉगी कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? समरेंद्र कुमार मित्र, देव कुमार बोस, सुबोध चंद्र दासगुप्ता या बिमल कुमार भट्टाचार्य? इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। समरेंद्र कुमार मित्र, देव कुमार बोस, सुबोध चंद्र दासगुप्ता या बिमल कुमार भट्टाचार्य? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समरेंद्र कुमार मित्र। समरेंद्र कुमार मित्र, ये इसका आंसर है। और किस ईयर में किया था ये भी मैं आपको बताता हूं। ये इसका आंसर है, ये किया था 1953 में, 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स हैज नॉट बीन नोटिफाइड एज अ नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स, कई मॉन्यूमेंट्स दिए होंगे नाम उनके, तो इनमें से कौन से में नोटिफाई नहीं किया गया है नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट? उसको नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट नहीं नोटिफाई किया गया है। उसका आंसर होगा, सॉरी, ऑप्शन पिलो लावा इन आयरन ओर बेल्ट एट नोमिरा उड़ीसा में है, पेनिनसुलर गिनीज लालबाग कर्नाटका में, नागा हिल ऑफियोलाई साइट नियर पुनग्रो नागालैंड में, या जिंजी फोर्ट विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में?
ठीक है, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिंजी फोर्ट, विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। इसको ये जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट आंसर है ये इसका, और जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट नहीं बताया गया है जिंजी फोर्ट विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन DASD, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए? ठीक है दोस्तों, वैसे यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अब हम लोग 5 क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोग बिना ऑप्शंस के करेंगे। इसका आंसर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो इन DASD व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए? एक्सेस। इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच चाइल्ड एक्टिविस्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द चेंज मेकर अवार्ड 2019 given by the Bill and Melinda Gates Foundation for her work toward abolition of child marriage in राजस्थान। ये लड़की राजस्थान की है, राजस्थान में बाल विवाह को एबॉलिश करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ये एक एक्टिविस्ट हैं। चेंज मेकर अवार्ड 2019 जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा दिया जाता है, फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा पायल जांगीर। ये 17 साल की एक छोटी सी लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which former badminton player of India was awarded the Sports Star Lifetime Achievement Award in February 2019? इसका आंसर होगा प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, which Indian mountain looks like a giant pyramid and has a flat summit area and 2 peaks? कामेत माउंटेन। कामेट माउंटेन। अब ये जो माउंटेन है कामेट माउंटेन, ये कहां पे पड़ता है ये मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं। मैं क्यों बताऊं, आप बताइए, कमेंट बॉक्स पे आप लिखिए, जल्दी से लिख के बताइए। जल्दी से बताइए आप लोग, ये माउंटेन पीक कहां पड़ता है? हाँ बिल्कुल सही, ये माउंटेन पीक उत्तराखंड के रीजन में पड़ता है। Next question number 24 and last question, which Indian economist was appointed as the chief economist of the World Bank from 2012 to 2016? ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उठा के दे दिए हैं इस बार, वो है कौशिक बसु। ये आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चंस था, ये हम लोग कर रहे थे 13 अक्टूबर शिफ्ट 3 GS पेपर CHSL का। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड वेरी वेरी थैंक यू। और हाँ, मैंने 13 अक्टूबर का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां करवा चुका हूं, आप लोग प्लीज जाके देखिएगा। और फुल नोट्स चाहिए हो तो मैंने विजयनगर से लेके बाबर से लेके हर जगह तक के मैंने नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप लोग मेरे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। अब मैं थोड़ा घूमने फिरने का शौकीन हूँ तो मैं थोड़ा घूमने फिरने की वीडियो भी डाला करता हूँ। ठीक है दोस्त, थैंक यू।